राम कृष्ण दोनों में अंतर नहीं है। अंतर क्या है? भगवान किसी को राम जी नजर उठा के देखते नहीं और कन्हैया ऐसा देखते कि संसार को छुड़ा करके उसको अपना बना करते। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि राम ऐसे हुए, अब हम सूर्य वंश में प्रवेश करेंगे। कि ब्रह्मा जी के मरीच हुए और मरीच के कश्यप और कश्यप के सूर्य और सूर्य के भीमस्वान और भीमस्वान के ही सूर्य वंश में प्रारंभ हुआ है। और इन्हीं के वंश में आगे चल करके देवशु तन मनु के हुए 10 पुत्र और उनके पुत्र का नाम है सयाती। और इन्हीं के वंश में आकर के सयाती के यहाँ एक परम सुंदरी कन्या है जिसका नाम है सुकन्या। और सुकन्या एक बार अपने पिता के साथ जब वन विहार करने को गई, जैसे ही वन विहार करने को गई तो क्या देखा कि एक मिट्टी का ढेर है, मिट्टी का, और उसमें 2 हीरे जैसे मोती चमक रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन वो चमन ऋषि थे, इतनी तपस्या की कि उनके ऊपर दीमक लग गई। और जैसे सुकन्या जा रही है देखा मोती चमक रहे, कौतिक बस बालक बंधु था, अज्ञान था, और एक सीख ली दोनों नेत्रों में चला गया। अब तो चमन ऋषि तड़पने लगा, रक्त बहने लगा, खून बहने लगा। सुखदेव जी कहते राजन जैसे ही तड़पने लगे तो आज सुकन्या के पिता ने कहा बेटी तूने अच्छा नहीं किया, अब तो तूने जब इनको दुख दिया है तो तुम्हें सजा यही है कि इसके साथ तुम्हारा विवाह मुझे करना पड़ेगा। और उस सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ कर दिया। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजन अश्विनी कुमारों ने आकर के चमन ऋषि को नेत्र सही किए हैं और एक तालाब में डुबकी लगा करके उनको ठीक किया है। दोनों अपना जीवन यापन करने लगे। और आगे सूर्य वंश में ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हुए। एक राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए राजा अम्बरीश। ये राजा अम्बरीश कैसे हुए? सूर्यवंश की कथा में चल रहे भैया। सूर्यवंश की कथा में इतने प्रतापी राजा हैं, एक राजा अम्बरीश हुए। उनके घर में महलों में राज्य में बड़ा सुंदर मंदिर है राधा कृष्ण का। राजा ने भैया कोई पंडित जी ना रखा मंदिर में, कोई पुजारी ना रखा मंदिर में। राजा अपने हाथों से पोछा लगाता है, झाड़ू लगाता है, भोजन बनाता है, ठाकुर जी को स्नान बनाता है और भोग, और पूरी प्रजा के साथ एकादशी का व्रत करता है। कौन? राजा। ये राजा कर रहा है और हम ना एक बिल्कुल चींटी के समान मनुष्य मंदिर बनवा देंगे और सुनो जी एक पुजारी कर दो, काय को या मंदिर की पूजा करवे को। अरे ऐसी का हमारी नाक कट के गिर रही है जो मंदिर बनवाए। जब तुम स्वयं नहीं कर सकते ना तो ये पाप भी हमें कमाना। कहीं कहीं तो चलो तुम्हारे पास पैसा है तो पुजारी मिल गया। अभी आपके माधोवास हम गए थे तो मंदिर बनवा दिया, पूजा करने वाला कोई नहीं मिलता था। उन मंदिरों में जाकर के कुत्ते ही पेशाब करते हैं और मूर्तियों के ऊपर
ऐसा हमें पाप लगता है। अगर मंदिर में पूजा कर सकते हैं, हमारी सामर्थ्य है कि कोई पुजारी रख देंगे, इतना हमारे पास पैसा है तो ही मंदिर बनवाओ, नहीं तो सबसे बड़ा मंदिर अपना तन, इसमें बैठा हुआ मन और मन में बैठा हुआ परमात्मा। और दूसरा मंदिर है कौन सा? हमारी माताएं पहले गाती थी ना, घर को ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा करने बाहर नहीं जाऊंगी। घर को मंदिर बना लो, घर से बड़ा मंदिर नहीं है। जय राधे श्री राधे। घर से बड़ा कोई मंदिर जय हो, घर को मंदिर बना लो। पहले यही तो करते थे, मंदिर नहीं थे साहब। हम अपने गांव की बात बताएं, जमुना जी से 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, वृंदावन से। जैसे आपके यहाँ से मालाखेड़ा, इतना दूर हमारा गांव, तो वहां पे कोई मंदिर नहीं। 10 गांव के बीच में एक बाग था, उस बाग में मंदिर था। सब अपने अपने घर में केवल भोला चौदस जो शिव चौदस आती है उसमें केवल पूजन करने जाती थी, बाकी अपने घर में ही पूजा। ससुरा को में दशरथ बनाऊंगी और या मैया को कौशल्या बनाऊंगी, पूजा करने बाहर नहीं जाऊंगी। अरे कौशल्या का आतर है डोगरी, बढ़िया है। पिताजी ब्याह ऐसे घर में करियो, सास नहीं होनी है, एक नहीं होना चाहिए कोई देवर जेठानी। क्यों? पिताजी बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो हमारी बेटी की फरमाइश पूरी करेंगे। ऐसा चोरा ढूंढते बाबे ना ढूंढो, अकेलो ही राज करे। कलयुग ऐसा। सुखदेव जी कहते राजे ने, राजा अम्बरीश अपने हाथों से पूजा करता है और प्रजा के सहित एकादशी व्रत करता है। और उसका नियम था, जब मेरी एकादशी हो जाए तो दूसरे दिन जब द्वादशी में मैं पारायण करूं तो किसी संत, किसी भक्त, किसी अतिथि अगर घर पे आ जाए उसको भोजन करा के मैं पारायण करूं। नियम था। उस दिन क्या हुआ, द्वादशी में कभी कभी ऐसा होता है, द्वादशी में त्रयोदशी आ जाती है, होता है कभी कभी। तो 12 बजे के बाद त्रयोदशी लगने वाली थी, तो राजा अम्बरीश ने सोचा अभी तक कोई अतिथि नहीं आया, कोई संत नहीं आया, तो मैं पारायण कैसे करूं। देखा तो सामने से दुर्वासा ऋषि आ गए। आज राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगो आगो भाग्य संत महाराज, आप मेरे घर में पधारे। दुर्वासा ऋषि के दर्शन करके चरणों में प्रणाम किया, कहने लगे महाराज आप भोजन पाओ, प्रसाद पाओ। दुर्वासा ऋषि कहने लगे राजन अभी नहीं, पहले मैं थोड़ा संध्या बंदन करके आऊंगा, सुबह जगते ही आपके पास चला आया, इसलिए थोड़ा अभी जलपान करके आया हूँ। आप जब तक भोजन व्यवस्था करो। भोजन व्यवस्था कर रहे राजा अम्बरीश। अब वो दुर्वासा ऋषि आ रहे और 12 बजने वाले हैं, संत आए नहीं। तो राजा ने क्या किया, एक जो चरना में तो होता है ना, तुलसी दल डाल के ठाकुर जी का नाम रखा, अपने हाथ में रख के लेने को हुए, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। कहने लगे अरे राजन, तू तो बड़े नियम का पालन करने वाला था और मेरे आने की तूने प्रतीक्षा नहीं की, इंतजार नहीं किया, और अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़ा और एक पृष्ठा नाम की राक्षसी को जैसे ही राजा अम्बरीश को मारने को हुई तो मेरे गोविंद ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको गोविंदाय नमो नमः कर दिया, और वो सुदर्शन चक्र आगे आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र जा रहा है। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा भोलेनाथ के पास गए, सब जगह गए, लेकिन उनको कहीं पर आश्रय नहीं मिला।
नारायण भगवान के पास गए। नारायण भगवान कहने लगे भैया मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों? आप तो कर सकते हो गोविंद। कि नहीं, क्योंकि ना तो तूने मेरा कोई अपराध किया, ना मेरे साथ कोई बुरा किया। जिसके साथ तूने बुरा किया, जिसका अपमान किया, उसी के पास जाओ। अपमान किसका किया? मेरे भक्त का, राजा अम्बरीश का। जाओ। और जैसे राजा अम्बरीश के पास आए दुर्वासा ऋषि मैया जैसे राजा के चरणों में गिरना चाहते हैं तो राजा अम्बरीश ने और पकड़ लिया। संत महाराज आप ये क्या कर रहे हो? गलती बड़ों से होती है, छोटे तो आपके बच्चे होते हैं। आप ये क्या कर रहे हो? गोदी में उठा करके साक्षात साष्टांग प्रणाम किया है। दुर्वासा ऋषि कहते राजन तेरे जैसा दयालु कोई और दूसरा हो नहीं सकता। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजन कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ के कोई बालक नहीं हुआ। चंद्र वंश में बिना लड़ाई के कोई विवाह। एक और राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा हुए सूर्य वंश में। सुखदेव जी कहते हैं राजन राजा युवनाश। हाँ, राधे राधे। पोती हुई है। हाँ, पोती हुई है। अच्छा, राधे राधे। हाँ, बधाई दे रहा है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। बधाई लेने आए हो? बिल्कुल दे रहे भैया, दे रहे भैया। लाली भैया तो बधाई। चलो बोलो राधे रानी सरकार की। अब पोती आज है तो गई होनी चाहिए हीरा जी के। तब तो हम ठाकुर को समझेंगे। 6-7 साल से मांग रही है साहब ये पोती। 7 साल हो गए, पोती नहीं दे रहे ठाकुर को। बोलो गोविंद भगवान की। एक राजा हुए युवनाश राजा। आज कहने लगे गुरु वशिष्ठ से गुरुजी सब कुछ मुझे दिया लेकिन कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे राजा ने यज्ञ करो और यज्ञ में से जल आमंत्रित करके गुरु वशिष्ठ ने राजा युवनाश को दे दिया कि जाओ ये जल आप अपनी रानी को जा करके दे देना। राजा युवनाश धीरे धीरे साफ हो गई। विचार किया अगर मैं रानी को जगाऊंगा तो पाप लगेगा। सो गई है, ऐसा करता हूं ये जल ही तो देना है, इसको मैं सुबह दे दूंगा। और उस कमंडल को धर करके सो गई। रात्रि को नींद में प्यास लगी जोर की, ध्यान दिया नहीं, सुराई पर हाथ गया नहीं, हाथ कमंडल पर गया। कमंडल को उठा करके पी गई भैया। गुरु वशिष्ठ ने देखा ये तो राजा मामला गड़बड़ हो गया। अरे जो जल आपकी रानी को पीना था वो आपने पी लिया, अब तो बच्चा रानी के नहीं राजा के। राजा को बड़ी चिंता हुई। शर्म की वजह से राजा अब तो महल में ही रहते, बाहर निकलते। सुखदेव जी कहते राजा ने अजबाई कक्ष को चीर करके उस बालक को निकाला है और उस बालक का नाम हुआ मानधाता। अब राजा के हुआ तो दूध कहां से आए? बालक रोने लगा तो इंद्र आया है अपनी तर्जनी माने ये छिपली अंगूठी
उंगली को काट करके इसमें से दूध और मान दाता को दूध पिलाया राजा इंद्र ने। बड़ा हुआ। सुखदेव जी कहते इन्हीं मानदाता के आगे चल करके मुचकुंद हुए। मुचकुंद के श्री कृष्ण से मुक्ति दिलाई है और मानदाता महाराज के वंश में आगे चलकर त्रिबंधन हुए और त्रिशंकु हुए और राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र को तो आप सब जानते हो। ऐसे राजा हरिश्चंद्र हुए जिन्होंने स्वप्न में संत को अपना सर्वत्र दान कर दिया और जब सुबह हुआ विश्वामित्र आए तो दान मांगने को दरवाजे पर। राजा हरिश्चंद्र से दान लिया। राजा हरिश्चंद्र कहते महाराज भंडारा खुला हुआ है, राज्य खुला हुआ है, आप जो चाहो वो मांग लो। विश्वामित्र मुनि कहते राजन भूल गया क्या? भूल गया ये सब पर तो मेरा अधिकार है। तूने सुबह स्वप्न में देख याद कर तूने क्या दान दिया था। याद किया महाराज बात सही है, आप ही थे और आपको ही मैंने दान दिया। अब आपने दान का संकल्प किया तो दान तो देना। 60 भार सोने का संकल्प कर दिया राजा हरिश्चंद्र ने। और जब कुठार में से कुमेर के भंडार में से कहा तो विश्वामित्र कहते राजन दान की हुई चीज में से दान करना। ये तो दान तुमने मुझे कर दिया, अब आपने संकल्प किया तो तुम्हें दान देना। तो महाराज ऐसा करते हैं मेरा राज्य में से जमीन बेच कर आपका कर्जा चुका दूंगा। विश्वामित्र कहते राज्य पर जब मेरा अधिकार है तो तू कहां से बेचेगा। बड़े दुखी हुए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे भगवान मैंने सुना है जो मेरे पूर्वज है ना, मेरे पिताजी, उन्होंने एक काशी है, काशी, उस काशी को दान किया था ब्राह्मणों को। महाराज उस काशी में जाकर के आप मुझे बेच दो और अपना कर्जा दे दो। सुखदेव जी कहने लगे राजन आज राजा हरिश्चंद्र रानी के पास गया, बताया रानी आज मैं बच्चनों में हार गया हूँ। तो रानी कहने लगी चिंता मत करो महाराज, आप तो राज समारोह में महाराज हो, ऐसा करो मुझे बेच दो और उस मुनि का कर्ज। इतने में छोटा सा बालक था रोहतास, राजा हरिश्चंद्र का बेटा, दोनों की बातें सुन रहा था, सामने आ गया, कहने लगा पिताजी मेरे पुत्र होने का कोई फायदा नहीं, जिस पुत्र के आगे माता पिता दोनों बिक जाए ऐसे पुत्र को तो धिक्कार है। ऐसा करो पिताजी आप दोनों महल में रहो और मुझे जाकर के काशी में, यहाँ पर होता है त्याग। बेटा कहता है बाप बिक जाए, मां बिक जाए, ऐसे बेटे को धिक्कार है। और बाप कहता है मैं बिक जाऊं लेकिन मेरी पत्नी और बच्चे बिकने नहीं चाहिए। आज सुखदेव जी कहते राजन तीनों चल रही है काशी के लिए। आगे आगे विश्वामित्र है और पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र और तारावत रानी और रोहतास काशी में पहुंच गए। रोहतास बालक है, रो रहा है। आज कहने लगा मैया, अरे ओ मैया मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है। तारावत रानी कहने लगे बेटा अभी जल नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते, हमने संकल्प किया जब तक मुनि का कर्ज नहीं चुकाएंगे हम जल ग्रहण कर नहीं सकते।
हो पग पग ठोकर खाए। आज रोहतास गिरता है, भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा है। पग पग ठोकर खाए, चला नहीं जाता है। वो काशी कितनी दूर बता मेरी माताए, काशी कितनी दूर बता मेरी माताए, काशी कितनी दूर बता मेरी माताए। पग पग ठोकर खाए, चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता मेरी माताए, काशी कितनी दूर बता मेरी माताए। कितनी दूर बता मेरी माताए। प्यास ने मुझे सताया, प्यास ने मुझे सताया, प्यास ने मुझे सताया, प्यास ने मुझे सताया। तेरा लाल बहुत घबराया, तेरा लाल बहुत घबराया। आगे देखा कैसा नाता, कैसा मुझी का कर्ज चुकाया, रो कहे रोहतास वीर गाया। काशी कितनी दूर बता मेरी माताए, काशी कितनी दूर बता मेरी माताए। 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 अजय रोहतास कहता है भैया काशी कितनी दूर है। और जैसे ही काशी में पहुंचे आजे आवाज लगाने विश्वामित्र। कैसी आवाज लगा रहे भैया? वो आपने वस्त्र की आवाज देखी होगी बेचने वाले की, सब्जी की देखी होगी, फल की देखी होगी, लेकिन यहाँ पर सत्य के लिए काशी में आज प्राणी बिक रहा है। विश्वामित्र कहते कोई राजा ले ले, संग में एक रानी है और काम करने के लिए छोटा सा बेटा है, कोई ले लो। सुबह से शाम हो गई, कोई लेने वाला नहीं आया। राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू बरसने लगे। हे गोविंद, हे भगवान, हम इतने अभागी हैं कि हमें कोई खरीदने वाला भी। सुखदेव जी कहते राजन, मेरे गोविंद कृपा के सागर, दीनों के दयालु, और एक सेठ के ऊपर जाकर बैठे। सेठ आया, कहने लगा भैया, अरे ये रानी की तो हमें जरूरत है, ये देवी है ना, क्योंकि हमारे मंदिर में कोई पूजा करने वाली नहीं है, हमें एक ब्राह्मणी चाहिए। भैया यहाँ पर बाबा सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर कही है,
अरे बाबा, तुलसी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि पूजा करने के लिए जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण ही हो, कि कर्म प्रधान ईश्वर भैयाओ, जो कर्म करता है भगवान उसको ही अपने चरणों में स्थान देता है। आज सेठ जी कहते भैया इसकी मुझे जरूरत है मेरे मंदिर में पूजा के लिए, क्या चाहिए? 30 बार सोना ले जाओ। आज राजा हरिश्चंद कहते भैया आपने इसको तो ले लिया, साथ में इस बेटे को भी ले जाओ, आपके कुछ न कुछ तो काम आएगा। माँ से दूर बेटा कैसे रहेगा? बेटा माँ से दूर नहीं हो सकता। पुत्र को पुत्र सुना है पर ना माना सुनी। बेटा दूर माँ को कर सकता है लेकिन माँ कभी दूर नहीं कर सकती। आज रोहतास को लेके चल दी है। आज कालू भंगी आया है आकर के और 30 भार सोने में राजा हरिश्चंद्र को ले गया। राजा हरिश्चंद्र बरगट में शमशान में राजा हरिश्चंद्र जैसे को शमशान में क्यों रखा भैया? हो संत हो, संत का पहला अक्षर है सा। अगर संत सबको समान समझता है तो ही संत है। अगर संत जैसे भेदभाव करने लगे तो वो संत नहीं हो सकता। दूसरा क्या है? आएगा सो जाएगा राजा रख। कहाँ जाते हैं? शमशान में। संत का पहला अक्षर सा, शमशान का भी सा है। जिस शमशान में जाते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कोई फकीर हो, शमशान में सबके लिए एक जैसा। कोई अलग से कुर्सी थोड़ी बिछाते हैं साहब कि ये राजा आ रहे हैं, इसके लिए अलग करो, नहीं। आज ऐसे शमशान में मेरे राजा हरिश्चंद्र को पहरेदार बना दिया। लेकिन कहते हैं सत्य जा नहीं सकता, धर्म खो नहीं सकता। राजा हरिश्चंद्र जानता है ये कालू भंगी है, भंगी। इसके घर का जल पीने का मेरा धर्म। गंगा जल से पी करके जीवन व्यतीत करता है। गंगा घाट पर घड़ा लेके पहुंच गया। इधर तारा रानी गंगा घाट पर पहुंच गई, गंगा जल लेके आती है ठाकुर को स्नान के लिए। दोनों की भेंट हो गई। राजा हरिश्चंद्र जैसे घड़े को उठाता है तो गिर जाता है, घड़ा उठता नहीं है। कहने लगा अरे वो रानी तारा, अरे मेरा घड़ा उचवा दे। रानी दे उचवाए हमारी गागनिया। तारा कहने लगी महाराज यह ना तो कोई किसी की रानी है, आप तो भंगी के नौकर हो और मैं ब्राह्मण के घर की दासी हूं, इसलिए आपको घड़ा नहीं उठवा सकती। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी वेदों में लिखा है जब मनुष्य पर संकट आए तो वह जाति को देखना नहीं चाहिए, धर्म को देखना नहीं चाहिए, सत्य को देखना। लेकिन यहाँ पे बाबा ने कुछ और लिख दिया हम मनुष्य के लिए। क्या लिख दिया कि धर्म न दूजा सत्य क्षमा, धर्म न दूजा सत्य क्षमा। मनुष्य के लिए धर्म
ही सब कुछ है और सत्य ही जीवन चलाने के लिए सब कुछ है। यहाँ पर सत्य की लड़ाई है महाराज, है सत्य की लड़ाई है। सत्य के कारण हमने राजधानी छोड़ दी, सत्य के कारण राज छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, काशी में आकर के बिक गए, एक दूसरे को छोड़ दिया। फिर इस सत्य को मैं डिगा नहीं सकती। रानी अरे याद कर लेना, ये आज संकट केवल मेरे ऊपर नहीं है, कभी सामने वाले के ऊपर। जब अभी एक बात बताते मैं, यह सत्य घटना, आज से 1.5 साल पहले जब हमारी चोरी हुई ठाकुर की, तो हम कथा करके 3 दिन बाद आए तो 2 ही प्राणी ऐसे थे छत पर चढ़कर, जैसे हम आए तो वो हंस रहे थे। हमने कहा ठाकुर अगर ये हंस रहे तो हम रोने वाले नहीं, हम भी हंसेंगे और तेरा भजन करेंगे जब तक ये श्वासें चलेंगे। तो वो आज तक रो रहा है। और ध्यान रखना, गोविंद कहता है किसी के दुख को अगर देख कर रोओगे तो तू रोता ही रहेगा, उसके दुख में शामिल हो जा। अगर तू रो नहीं सकता तो हंसे भी मत, अपने घर में चुपचाप। राजा हरिश्चंद्र कहते रानी ये दुख मेरा नहीं है, कल को तेरे ऊपर भी आएगा, ध्यान रखना। रानी कहती होगी सो देखी जाएगी, लेकिन आज तुम्हें अपने धर्म को डिगाने वाली। हाँ हाँ हाँ, एक उपाय तुमको बता देती हूँ, अगर मान जाओ तो। क्या कि गंगा जी में खड़े हो जाओ और घड़ा भर करके उछलो, आपका घड़ा अवश्य उठ जाएगा। राजा हरिश्चंद्र गंगा जी में गए हैं और जल में से घड़ा उठाया है और वहां से आ गए। इधर तारावत रानी आ गई है, रोहतास पूजा के लिए फूल लेने गया। जैसे फूल लेने गया, विश्वामित्र ने सोचा इसका धर्म यहाँ पर भी नहीं गया, सत्य यहाँ पर नहीं गया, तो उसका मन नहीं भरा, जाकर के एक नाग बन गया। और बाग में जैसे ही रोहतास ने फूल तोड़ा, भैयाओ जाकर के सुंदर फूल खिला है। रोहतास ने हाथ लगाया, भगवान प्रसन्न होंगे, और जैसे उस सर्प ने डस लिया और मुख में से झाग निकल गए, माँ माँ कहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आवाज सुनी माली ने, माली दौड़ा दौड़ा हुआ आया तो माँ माँ कह करके, और श्वास रुक गई रोहतास की। दौड़ा हुआ गया, नगर में आवाज लगा, गलियों में, अरे भैया, अरे किसी का पुत्र बाग में गया है और उसको काले नाग ने खा लिया। भैयाओ किसी का पुत्र हो तो कोई जाकर के ले आओ। अब उस नगर का तो था ही नहीं, और परदेसियों का था साहब कोई नहीं होता, परदेसी होता है ना, उसका कोई नहीं होता साहब। आज इस आवाज सुनी, तारा कहने लगी फूल लेने तो मेरा ही बेटा गया था। दौड़ी दौड़ी गई है, माली अरे तेरा बाग कहाँ पर है, वो मेरा ही बेटा है, मुझे वहां ले चले। तारा जैसे पहुंची है भैयाओ, रोहतास के मुख से झाग निकल रही, गोदी में उठा लिया। तारा रानी कहती बेटा मैं कैसे सबर कर, हो बेटा रोहित कुंवरे, तो कैसे मालू सवरे, मेरे छैया लाल रोवे खड़ी तेरी मैया। बेटा अरे मुख से एक बार बोल के तो बता, तुझे शर्म ने काम खाया है। अब बेटा वो तो बोले साहब, तारा रानी सुबह से शाम हो गई, रोते रोते, कोई नहीं आया, किसी ने आकर के नहीं देखा। तो तारा ने सोचा दिन छुप गया है, रात्रि हो जाएगी तो इसको जला भी नहीं पाऊंगी, मेरे पास कोई मेरा दुख बांटने को नहीं आया।
आज उसने अपनी आधी साड़ी में से एक कफन फाड़ा और अपने बेटे को ढक करके गोदी में उठा के चली। वो आधी साड़ी का कफन फाड़ा, वो बेटा के ऊपर डाला, बेटा को गोद उठा के मरघट लेके चली रानी तारा। वहाँ के हरिश्चंद्र मिले, वो तो कर मांग दे मेरे छैया, लाल रोबे खड़ी तेरी मैया। आज बेचारी चल रही है गोदी में लेकर के, मरघट पहुंची है तो जोर जोर से रो रही है। राजा हरिश्चंद्र आए, कहने लगे अरे कौन हो देवी, आपको पता नहीं यहाँ 10 बज गए और 10 बजे के बाद कोई अंतिम संस्कार नहीं होता। आज जैसे पास में आए तो रानी कहने लगी अरे महाराज, मैं तुम्हारी रानी हूँ तारावती और ये तुम्हारा पुत्र है रोहतास। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा रानी, कौन किसकी रानी, कौन किसका बेटा, यहाँ का नियम है पहले मुझे कर दो, यहाँ का नियम है पहले कर दो, जब अपने पुत्र को जलाओ। बेचारी के पास कुछ नहीं था, विचार आया पुत्र को तो जलाना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, पुत्र को लेकर के मंदिर में बैठ गई। हो सकता है कोई सुबह पूजा करने को आएगा तो कोई 1-2 रुपए चढ़ाएगा तो मुझे भी दे जाए तो मैं इसको दे दूँ। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी कहते राजा ने विश्वामित्र का अभी जी नहीं भरा। उसने किया आकर के जैसे बेहोश हो गई, रोते रोते निंद्रा आ गई भैया, रोहतास गोदी में है तो रक्त लगा गया, खून लगा गया और आवाज लगा दी, देखो भैया अरे मंदिर में कोई डाकन आई है, देखो पुत्र को न जाने किसके पुत्र को खा लिया, जल्दी जाओ उसको मारो नहीं तो जाने किसने के पुत्र को खा लेगी। बुलाओ, बुलाया राजा हरिश्चंद्र को। नगर वाले कहने लगे ये तो कोई डाकन आ गई है, देखो किसका पुत्र खा लिया, इसको जल्दी इसके सर को अलग कटवा दो, अगर नहीं मरवाओगे तो न जाने ये कितने बच्चों को। बुलाओ किसको, उसको बुलाओ जो मरघट में पहरा दे रहा है। राजा हरिश्चंद्र आया, देखा, कहने लगे भैयाओ ये तो कोई डाकन नहीं है रे, अरे इसका तो पुत्र मर गया है, ये तो मरघट में गई थी और इसके पास कुछ देने को नहीं है इसलिए मंदिर में आ गई। सुखदेव जी कहते राजा ने उस पुत्र को लेकर के गई है। रानी ने सोचा इस संसार में वो सब स्वार्थ को संसार पद में कोई नहीं काई
और बताया हमारे गुरु जी ने कि राजा हरिश्चंद्र थे दानी और काशी में बिक गए तीनों प्राणी के मरगटे रोवे तारा वो टका नहीं लाश बनाई आज राजा को उस रानी ने अपनी जो साड़ी थी ना आधी उसमें से एक टुकड़ा फाड़ करके और उसको ढका दिया है। जैसे ही रोहतास को जलाने लगे, एक तरफ राजा है दूसरी तरफ रानी बैठी है और बीच में जैसे रोहतास को अग्नि देने को खड़े हुए, उसी समय मेरे भगवान गोविंद आ गए, नारायण आ गए। बोलो नारायण भगवान की। और जैसे ही आए हैं तो आज बुलाया है विश्वामित्र को, बुलाओ उस विश्वामित्र को। कहने लगे अरे मुनिवर, अपने ज्ञान पर अपनी तपस्या पर आपको इतना अभिमान है, अरे परीक्षा लो भक्तों की, पर इतनी भी मत लो कि भक्त परीक्षा देते देते थक जाए। और उसी समय नारायण भगवान ने कह दिया जाओ विश्वामित्र से कि आज के बाद तुम्हारा कोई भी यज्ञ पूरा, जो तुम यज्ञ करोगे वो कोई भी पूरा। और वहां से चले जाते हैं विश्वामित्र। आगे सुखदेव जी कहते राजन, इसी में अजय सूर्य वंश में ही एक आगे चलकर राजा बड़े बाहु हुए। बाहु राजा के 100 रानियां, पुत्र किसी के नहीं। एक रानी गर्भवती हुई है तो अन्य रानी ने ईर्ष्या बस उसको जहर दे दिया। आज जहर गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से उस बालक को जीवित रखा और जहर उसके सिर पर जम गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस बालक का नाम पड़ा सगर। आगे उस सगर की 2 पत्नियां सुमति और केसरी। केसरी के असमंजस हुए, सुमति के 1 मास का पिंड हुआ। राजा ने क्रोध बस उस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए। उस 60,000 टुकड़ों के गुरु वशिष्ठ ने मंत्र शक्ति से बालक बना दिए। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज सगर एक यज्ञ यज्ञ करना चाहता है। तो इंद्र आया और घोड़ा चुरा करके ले गया यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया। आज 60,000 पुत्र गए सगर के, इतना खोदा है उस सागर को, उसको तो सागर जो सागर बन गया। जब जैसे नेत्र खुले हैं कपिल मुनि के, तो नेत्र खुले तो श्राप दे दिया और जैसे ही ज्योति पड़ी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। आज कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े, महाराज इनका उद्धार कैसे होगा? कि जाओ ब्रह्मा जी की तपस्या करो। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी है। कौन सी गंगा जी? अभी पहले भरी थी,
कौन सी गंगा जी भरी भैया? वामन भगवान ने जब विराट रूप लिया सर्वप्रथम पग पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने चरण धोकर के कमंडल में उसी गंगा जी को आप जाओ और लाओ और तुम्हारे 60,000 पुत्रों का उद्धार। यहाँ पर सुरदेव जी कहते असुमंजस ने असुमान ने तपस्या करी है, दिलीप ने तपस्या करी है, गंगा जी नहीं आई। भागीरथ ने तपस्या की है, तब गंगा जी आई है। लेकिन गंगा जी ने कहा मैं आ तो जाऊंगी कमंडल से, लेकिन मुझे साधेगा कौन, मेरे वेग को रोकेगा कौन? फिर भागीरथ ने शंकर भगवान की तपस्या की है। ये गोविंद, हे शंकर भगवान, मैं अपने 60,000 पुत्रों का उद्धार करना चाहता हूँ। आप गंगा जी आ रही है, उनके वेग को अपनी जटाओं में, आज उस वेग को ब्रह्मा जी के चरणों से कमंडल से जब गंगा जी आई तो बाबा भोलेनाथ ने रोकी है और 60,000 जो पुत्रों का उद्धार करके आज गंगा जी उनका ही नहीं साहब हम सबका उद्धार करती है। बोलो गंगा मैया की जय हो। जिसमें पापी भी जाते हैं और जिसमें पुण्य भी जाते हैं, जिसमें जिंदे भी जाते हैं, और या तो तुम ही कहते हो जिंदे भी जाए। और ये गंगा मैया आज हमारे भारतवर्ष में और सबका उद्धार कर रही है। बोलो गंगा मैया की जय हो। आइए, बड़ी सुंदर कथा है भैयाओ। अब हम रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे। राम कथा उससे पूर्व 2 मिनट प्रभु के नाम संकीर्तन में है ना, केवल 2 मिनट चलेंगे। ऐसे मेरे प्रभु की पावन कथा है राम कथा। कि जय जय राम कथा और जय जय कृष्ण कथा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, रघु के हुए अज और अज के हुए राजा दशरथ और दशरथ के हुए राम। ये सुखदेव जी ने राम कथा को बिल्कुल संक्षेप में सुनाया है। क्यों सुनाया है? मैयाओ, आप सीता हो, पीछे बैठे वाले मेरे बाबा राम हैं। जब तक राम को नहीं समझेंगे हम कृष्ण को समझे, जब तक ज्ञान नहीं होगा राम का जन्म लेकर के हम आए, कैसे हमें रहना चाहिए, हम सीता का जन्म लेके आए, हमें कैसे रहना चाहिए, तो हम भगवान कृष्ण को समझे। अगर ये नहीं सुनेंगे तो बस ऐसे कहते डोलेंगे भगवान ने 16,001 ब्याह करे, हम 2-4 कर लेंगे तो कोई फर्क। आइए कुछ चौपाइयों के साथ है ना, कुछ चौपाइयों को लेकर के और तालियों का साथ देंगे, है ना। बहुत अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है मेरी मैयाओं। ठाकुर के इस चरणों की दासी को आप इतने ध्यान से सुन रहे हो। कुछ नहीं है, ये पागल है, ये समझ लेना। अभी एक पागल आया था, दूसरी पागल है, ये इसके पीछे पागल हो रही है। ये बड़ा सुंदर है, एक मेरा मन का भजन है, आप उसे सुनेंगे। भैया की थोड़ी सी आवाज हो रही है, लेकिन 2 नाम सुना है। मेरा कभी भी ऐसा अपने मन में विचार मत लाना कि ये ठाकुर की दासी है तो ये पैसा कमाने के लिए भागवत कर रही है, कभी ऐसा विचार मत लाना। मेरा तो एक ही है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बस प्यार हो गया इससे और किसी से नहीं। अगर इससे प्यार नहीं
होता मैया तो मैं भी अपने घर में रहती है, घर में सबको सेवा करती और घर में रहती। मैं घर जानती नहीं घर क्या है, एक दिन रुक गई तो बुखार आ जाता है। सब कहती है कि दीदी घर में रही बीमार, ठाकुर जी मुझे रखता नहीं है। आइए एक भजन चलते फिर उसके बाद हम श्री रामचरितमानस में प्रवेश करेंगे। ओ तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की, ओ तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचू भी बाजार में। ये बाजार से कम नहीं है क्या? कोई चौराहे में करवावे, कोई खेतों में भागवत करवावे। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं नाचू बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में, ऐसी
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हमारे परीक्षित महाराज इस ठाकुर के चरणों की दासी पर लुटा रहे हैं। अरे ठाकुर जी और व्यास गद्दी से ये आशीर्वाद है, आप हमेशा ऐसे ही अपनी पुण्य कमाई में से धर्म पर लगाते रहे और ठाकुर जी आपको हमेशा खुश रखे, आपकी झोले हमेशा फूले फले, यही व्यास गद्दी से आशीर्वाद है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सभी का सम्मान है। हमारे थानेदार जी भी सभी भक्त, सबसे बड़ा सम्मान तो आप मुझे दे रहे हो कि इस पागल की टूटी हुई वाणी को भी आप इतने प्रेम से सुन रहे हो। बस मुझे बड़ा बहुत हर्ष होता है, अपने आप पर मुझे खुशी मिलता। कुछ चौपाइयों के साथ चलेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदर्शन